एक्सरसाइज 4.1 यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह को यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें से प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी शहर के अंदर सर्वे किया गया युवाओं का कि उन युवाओं को किस प्रकार का संगीत पसंद है, और उस सर्वे में यह निष्कर्ष निकल के आया है कि उनमें टेबल बनाई गई और मनोरंजन म्यूजिक है वो 40% लोग पसंद करते हैं। उपशास्त्रीय म्यूजिक है 20% लोग पसंद करते हैं। शास्त्रीय संगीत है 10% लोग पसंद करते हैं और लोकगीत है 30% लोग पसंद करते हैं। अपना चैप्टर रहेगा पाई चार्ट, और पाई चार्ट में आपको काम रहेगा प्रतिशत और एंगल का। सबसे पहले प्रतिशत और एंगल में रिलेशन क्या होता है वो समझिए। किसी भी का कोई भी प्रतिशत है, अब ये पाई चार्ट दिया हुआ है, अगर आपको इनका कोण दिया हुआ हो तो कोण का योग एक बिंदु पर बने हुए कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अगर आपको कोणों का योग निकालना है तो इन सभी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। अगर पाई चार्ट प्रतिशत में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है प्रतिशत में दिया हुआ है, तो सभी प्रतिशत का योग कितना होता है 100। सभी प्रतिशत का योग कितना होगा 100। जोड़ के देख लीजिए 40 और 20 60 और 10 70 और 30 100। समझ में आया होगा। तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है यहाँ से एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि 100% इक्वल टू 100% बराबर 360 डिग्री। 100% बराबर कितना होता है 360 डिग्री। अब ये किस किस के मध्य रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया प्रतिशत और कोण के मध्य। अब आपको जितना प्रतिशत चाहिए उसका मान निकाल सकते हो। सबसे पहले ये कॉमन बातें थी, समझना जरूरी है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो क्या होता है पहले वो देखिए। आपने अपना रिजल्ट एग्जाम दिया होंगे 10वीं छोटी क्लासों के 5वीं 7वीं के 10वीं 12वीं के अपने बड़े भाई बहन का भी रिजल्ट देखा होगा। वो रिजल्ट आता है प्रतिशत में। किस में आता है प्रतिशत में। मान लो आपका एग्जाम था कितने का 600 का। 600 में से आपने कितने 60% मार्क लेके आए। कितने परसेंट मार्क लेके आए 60% मार्क। तो 600 का 60% कितना होगा 360। कितना 60% 600 का निकालोगे तो कितना आएगा 360 मार्क आएगा। तो क्या कह सकते हैं 60% बराबर 360 कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्यों, अगर आपसे कोई रिजल्ट पूछता है परसेंट में तो आप बताते हो 60%, अगर मार्क में पूछता है टोटल तो कितना बताते हो आप 360। तो ये मार्क और प्रतिशत के मध्य रिलेशन क्या निकल के आएगा 360% बराबर 360। 60% बराबर 360। ये तो क्या होगी प्रतिशत और ये क्या होगी संख्या। लिख सकते हैं एक तो रिलेशन अपना निकल गया 100% बराबर 360 डिग्री कोण। एक क्या लिख सकते हैं प्रतिशत और रिलेशन ये बराबर लिख सकते हैं किसी भी संख्या का। तो अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना दिया हुआ है 10%, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो आपसे पूछा क्या है कि सर्वे के अंदर कितने लोग शामिल थे। शास्त्रीय संगीत को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं 20 व्यक्ति। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या संख्या। क्या लिख सकते हैं यहाँ एक निष्कर्ष निकल के आता है क्या प्रतिशत बराबर संख्या। देखिए कैसे शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वालों की संख्या, शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है 20। 20 व्यक्ति किसको पसंद करते हैं शास्त्रीय संगीत को। इसके अलावा क्या दिया हुआ है प्रतिशत भी दिया हुआ है शास्त्रीय संगीत का, तो ये लिख दी
शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वालों का प्रतिशत बराबर 10%। ये यहाँ से याद है, पहले चीज लिख देंगे। शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वालों की संख्या क्या है? 20%। और संख्या कितनी है? 20%। कितना है? 10। तो जिस तरह आप रिजल्ट 60% सॉरी 60% बराबर 360 मार्क करते हो, उसी तरह क्या कर देंगे? प्रतिशत बराबर संख्या। किसका? पसंद कर शास्त्रीय संगीत का ही संख्या दिया हुआ है और शास्त्रीय संगीत का ही प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं? 10% बराबर 20 लिख सकते हैं। समझ में आया होगा? क्यों? उसी का प्रतिशत दिया हुआ है और उसी का संख्या दी हुई है, तो दोनों बराबर कर सकते हैं। अच्छा, यदि शास्त्रीय संगीत को 10% पसंद करते हैं तो कुल व्यक्ति कितने होंगे? 100%। तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं। 1% का मान क्या हो जाएगा? 20/10। एक भाग में चला जाएगा 10। और आपको कितने का मान निकालना है? कुल व्यक्ति सर्वे में कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया है? तो सर्वे में 100% लोग होंगे, तो किसका मान निकाल दें? 100% बराबर 20/10 गुणा 100। 10 से 10 कट गए, कितना आ गया? 200। अतः सर्वे में 200 व्यक्ति शामिल। कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया है? 200 व्यक्तियों का। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको प्रतिशत भी दिया हुआ है शास्त्रीय संगीत का और शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वालों की संख्या भी दी हुई है, तो दोनों बराबर कर देंगे। 10% बराबर 20। 1% का मान क्या आ जाएगा? 20/10। अपने को कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। कुल व्यक्ति कितने होंगे? 100%। तो 100% का मान निकाल देंगे। 100% बराबर 20/10 गुणा 100। कितने व्यक्ति आ गए? 200 व्यक्ति। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक। उन व्यक्तियों की संख्या जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं इक्वल टू 20। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक परसेंट इक्वल टू 10%। तो बाकी तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगला देखिए सेकंड। सेकंड क्या है? किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। किस प्रकार का म्यूजिक सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है? जिस प्रकार की म्यूजिक का प्रतिशत सर्वाधिक होगा उसी प्रकार का म्यूजिक सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाएगा। किस प्रकार का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? मनोरंजक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मनोरंजक। मनोरंजन का प्रतिशत क्या है? लाइट। इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या लिखा जाएगा? लाइट। इसका अगला देखिए कौन सा? तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का 3। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? आपको क्या दिया गया है? टोटल सीडी की संख्या दी हुई है। टोटल सीडी की संख्या कितनी है? 1000 और प्रत्येक प्रकार की सीडी पूछी है। आपसे पूछा गया मनोरंजक सीडी की संख्या कितनी है, लोक संगीत की सीडी की संख्या कितनी है, शास्त्रीय की और शास्त्रीय। अब नंबर वाइज प्रत्येक निकालेंगे। सबसे पहले किसकी निकाल रहे हैं? मनोरंजक सीडी। मनोरंजक सीडी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मनोरंजक सीडी का प्रतिशत बटा कुल प्रतिशत गुणा कुल सीडी। कुल सीडी कितनी है अपने पास? 1000। इंग्लिश में लिखना चाहो क्या हो जाएगा? लाइट सीडी इक्वल टू परसेंट ऑफ लाइट म्यूजिक अपॉन टोटल परसेंट इनटू टोटल नंबर ऑफ सीडी। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इस फॉर्मूले को बता देता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले को। लाइट म्यूजिक कितने आ जाएंगे? मनोरंजक सीडी का परसेंट कितना है? 40% है। कुल प्रतिशत 40 और 30 70 और 10 80 और 20 कुल प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 गुणा कुल सीडियों की संख्या कितनी है? 1000। तो यहाँ लिख देंगे कुल सीडी बराबर 1000 गुणा कुल सीडी की संख्या 100 1000। 2 0 से 2 0 कट गए, कितना बचा?
40 × 10 कितनी आ गई 400। लाइट म्यूजिक के बाद किसकी निकालेंगे, या तो शास्त्रीय की निकाल उपशास्त्रीय की निकाल सकते हो या लोक की निकाल भी सकते हो। अब किसकी निकाल रहे हैं, लोक म्यूजिक की। लोक सीडी कौन से म्यूजिक की, लोक की। लोक सीडी कितनी हो जाएगी, लोक सीडी का प्रतिशत कितना है 23 बटा कुल प्रतिशत 100 गुणा सीढ़ियों की संख्या 1000, 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ गया 30 गुणा 10 कितना आ गया 300। इसके बाद किसकी निकालनी है, शास्त्रीय संगीत की। शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी, शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी कैसे निकालेंगे, शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना 10 बटा कुल प्रतिशत गुणा 100 और कुल सीढ़ियों की संख्या 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 को किससे गुणा करेंगे 10 गुणा 10 क्या आ जाएगा, सॉरी 2 जीरो बचे, ऊपर क्या बचा 10%, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ गया 100। शास्त्रीय संगीत पहला मनोरंजन का आ गया, दूसरा लोक का आ गया, तीसरा शास्त्रीय संगीत और चौथा किसका निकालना, उपशास्त्रीय का। उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ी, उपशास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना है 20 बटा कुल प्रतिशत 100 गुणा कुल सीढ़ियों की संख्या कितनी है 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे क्या आ गया 20 गुणा 10 कितना आ गया 200। नीचे लिख देंगे। अतः मनोरंजक सीढ़ियों की संख्या 400, लोक संगीत की सीढ़ियों की संख्या 300, शास्त्रीय संगीत की सीढ़ियों की संख्या 100 और उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ियों की संख्या कितना आ गया 200। आपको सीढ़ी निकालनी है तो सीढ़ियों की संख्या कैसे निकालेंगे, जिस प्रकार की सीढ़ी निकालनी है उसका प्रतिशत ऊपर लिखेंगे बटा कुल प्रतिशत गुणा कुल सीढ़ियों की संख्या। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी और गर्मी में अपनी पसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। आपको क्या दिया गया है, 360 व्यक्ति हैं, कितने 360 पीपल हैं, और उनसे क्या किया गया, एक सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि गर्मी वर्षा और शीत ऋतु में आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी पसंद है, अच्छी लगती है। तो 90 कैंडिडेट ने क्या कहा, हमें ग्रीष्म ऋतु पसंद है। 128 कैंडिडेट ने क्या कहा, हमें वर्षा पसंद है। और 150 कैंडिडेट ने क्या कहा, शीत ऋतु पसंद है। 90 ने क्या कहा, 90 ने कहा हमें समर पसंद है। 120 ने क्या कहा, रेन पसंद है। और 150 ने क्या कहा, हमें विंटर पसंद है। टोटल कैंडिडेट कितने 360। आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखिए, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो मतों की संख्या किसकी सबसे अधिक है, शीत की, विंटर की। तो पहले का आंसर क्या होगा, शीत ऋतु। पहले का आंसर क्या होगा, विंटर। दूसरा देखिए, प्रत्येक तीर्थखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। जो ये प्रत्येक सेक्टर है, आपको ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, इसका प्रत्येक का सेंट्रल एंगल निकालना है, केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए किसका निकालते हैं, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ समर।
सबसे पहले किसका एंगल निकालेंगे, समर का। सबसे पहले मतों की संख्या, मतों की संख्या कितनी है, गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु में मत कितने मिले, 90, 90। कुल मत कितने, 360 इंटू केंद्रीय कोण कितना होता है, एक बिंदु पर बने हुए सभी एंगल का सम कितना है, 360। तो केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 360। 360 से 360 कैंसिल क्या आ गया, 90 डिग्री। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण क्या आ गया, 90 डिग्री। दूसरा किसका है, वर्षा ऋतु का केंद्रीय, किसका पूछा है, वर्षा ऋतु का, रेन का सेंट्रल एंगल पूछा है। तो रेन का सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल इन रेन, मतों की संख्या, रेन में मतों की संख्या कितनी है, 120। कुल मतों की संख्या 360 और गुणा केंद्रीय कोण, कुल कोण कितना है, 360 डिग्री। 360 से 360 कैंसिल कितना आ गया, 120 डिग्री। और तीसरा कौन सा था, शीत ऋतु। शीत ऋतु का केंद्रीय और शीत ऋतु का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, शीत ऋतु के मतों की संख्या, शीत ऋतु के मतों की संख्या कितनी है, 150। विंटर का सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, शीत ऋतु के मतों की संख्या 150, कुल मत 360 गुणा केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री। 360 से 360 कितना आ गया, 150। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रत्येक का केंद्रीय कोण पूछा था। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण कितना आ गया, 90 डिग्री। वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण कितना आ गया, 120 डिग्री। और शीत ऋतु का केंद्रीय कोण कितना आ गया, 150 डिग्री। अगला देखिए इसका तीसरा, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। ड्रा ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। देखिए पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। पाई चार्ट बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए, केंद्रीय कोण चाहिए। सबसे पहले क्या लेना, प्रकार लेना और प्रकार से क्या बना देना, एक सर्किल बना देना, एक वृत्त बना देना। वृत्त बना दिया, वृत्त बनाने के बाद कोई भी एक लाइन ले लेना आपने, ये एक त्रिज्या खींच ली इस वृत्त की, क्या बना दी, ये इस वृत्त का केंद्र और ये क्या बना दी, त्रिज्या, त्रिज्या बना दी। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण कितना है, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण 90 डिग्री। तो सबसे पहले कोई सा भी एक एंगल बना दो, 90 डिग्री का कोण बना दो। ये 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये क्या होगी, ग्रीष्म, और ये इसका कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। उसके बाद क्या है, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण कितना है, 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ चांदा रखेंगे और यहाँ से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये कोण बना दिया मान लो 120 डिग्री, चांदा रखा, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 120 डिग्री, इसको मिला दिया, ये कितना आ गया, 120 डिग्री। कौन सी ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु। फिर किसका बनाना है आपको, शीत ऋतु का बनाना है। कहाँ रखेंगे चांदा, यहाँ रखेंगे चांदा और आप काउंट करना, गिनना स्टार्ट करोगे, कितना गिनना है अपने को, 150 डिग्री, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 काउंट करते जाएंगे, वापस यही लाइन आ जाएगी। ये क्या होगा अपना 150 डिग्री और ये क्या होगी, शीत ऋतु। ये अपना पाई चार्ट बन गया। ये कौन सा आंसर हो गया, तीसरा आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा हो गया। क्या करना था आपको, केंद्रीय कोण निकालने और केंद्रीय कोण निकालने के बाद पाई चार्ट बनाना था। सबसे पहले कोई भी एक ऋतु लेंगे, उसका पाई चार्ट बना लेंगे। सबसे पहले वृत्त की क्या खींच देंगे, त्रिज्या, एक कहीं पर भी यहाँ भी खींच सकते हो।
और उस त्रिज्या पर पहला क्या है, विषुववृत्त का कितना कोण था, 90 डिग्री। इस पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। फिर क्या था, वर्षा ऋतु का 120 डिग्री का था। यहाँ चांदा रखेंगे और यहाँ से 120 डिग्री में यहाँ निशान लगा देंगे, इसको किसके वृत्त के केंद्र से मिला देंगे। 120 डिग्री होगी वर्षा ऋतु। फिर क्या इसका बनाना था, शीत ऋतु का, तो यहाँ चांदा रखेंगे और 150 डिग्री का कोण बना देंगे, 150। ये होगी आपकी शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। गैर शहरी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। आपको एक टेबल दी हुई है और टेबल पे कौन से व्यक्ति को कौन सा कलर पसंद है, ये एक सर्वे किया गया। नीला कलर कितने व्यक्तियों को पसंद है, 18 को, हरा 9 को, लाल 6 को, पीला 3 को। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 36। आपको क्या करना है, इनका एक पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, केंद्रीय कोण का। तो प्रत्येक का क्या निकालेंगे, केंद्रीय कोण निकालेंगे। प्रत्येक का केंद्रीय कोण निकालने के बाद पाई चार्ट बना देंगे। तो सबसे पहले नीले रंग का केंद्रीय कोण, नीले रंग का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बटा कुल व्यक्तियों की संख्या गुणा केंद्रीय कोण कितना होता है, 360। नीले रंग का केंद्रीय कोण आ जाएगा। नीले रंग का इंग्लिश में फॉर्मूला लिखना चाहो क्या हो जाएगा, सेंट्रल लाइन ऑफ ब्लू, नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्लू कलर अपॉन टोटल पीपल इनटू 360। तो क्या हो जाएगा, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 18। कुल व्यक्तियों की संख्या 36 गुणा केंद्रीय कोण कितना है, 360। 36 कैंसिल, एक क्या बचा 0। तो 10 को 18 से गुणा करेंगे, 18 गुणा 10। नीले रंग का केंद्रीय कोण कितना आ गया, 180 डिग्री। नीले के बाद किसका निकालना है, हरा रंग का केंद्रीय कोण, ग्रीन ब्लू। नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या है कितनी, 9। कुल व्यक्तियों की संख्या 36 गुणा 360 डिग्री। 36 से 36 कितने बार, 10 कट गया, 9 गुणा 10 कितना आ गया, 90 डिग्री। ये तो दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। और तीसरा क्या, कौन सा कलर निकालना है, लाल कलर। लाल रंग का केंद्रीय कोण, रेड कलर का सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, रेड कलर को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी, 6। कुल व्यक्तियों की संख्या 36 गुणा 360। 360 को 36 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 10। 10 को 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणा 10 तो कितना आ गया, 60 डिग्री। और चौथा क्या है, पीला, पीले रंग का केंद्रीय कोण बराबर, पीले रंग का कितना है, पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 3। कुल व्यक्ति 36 गुणा 360, 36 एवं 36, 36 360, 3 गुणा 10 तो कितना आ गया, 30 डिग्री। अब क्या करना है अपने को, पाई चार्ट बनाना है प्रत्येक का। तो देखिए पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक वृत्त चाहिए। एक वृत्त बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बना दिया, कोई भी इसकी एक त्रिज्या बना देंगे, त्रिज्या बनानी। सबसे पहले नीले रंग का केंद्रीय कोण कितना है, नीले रंग का केंद्रीय कोण है 180 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ चांदा रखेंगे और 180 डिग्री कोण बना देंगे। तो यहाँ से काउंट करते जाएंगे, 10 20 30 40 50 60, 180 डिग्री कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर। और इस लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन, ये अपना सर्किल का वृत्त का क्या होगा, केंद्र। ये तो क्या होगा, नीला रंग,
ब्लू, और इसका एंगल कितना है 180 डिग्री 180। दूसरा क्या है हरा रंग, हरा रंग का केंद्रीय कोण कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ रखेंगे अब ज्यादा और यहाँ से 90 डिग्री बना देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ गया, ये कोण आ गया 90 डिग्री। ये कैसा था ग्रीन हरा। अच्छा इसके बाद कौन सा था लाल रंग का केंद्रीय कोण, लाल रंग का बनाना है। लाल रंग का कोण कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ रखेंगे ज्यादा और 60 डिग्री का कोण बना देंगे 10 20 30 40 50। देखते जाएंगे ये 60 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 60 डिग्री। किसका लाल रंग रेड। अब किसका बच गया लास्ट में पीले रंग का केंद्रीय कोण, और पीले रंग का केंद्रीय कोण कितना है, पीले रंग का केंद्रीय कोण है 30 डिग्री। ये कोण कितना आ गया 30 डिग्री। और ये क्या बन गया अपना पाई चार्ट। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संलग्न चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है और प्रत्येक विषय का क्या दिया हुआ है, केंद्रीय कोण दिया हुआ है। पहले तो क्या करता था, आपको प्रत्येक विषय का मतों की संख्या दी हुई मिली थी और आपसे केंद्रीय कोण पूछ रहा था। इसमें आपको केंद्रीय कोण दिया हुआ है और प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क पूछ रहा है। तो पहला दूसरा तीसरा सवाल था उसका क्या है, ये उल्टा है। तो देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 के पहले दूसरे तीसरे का आंसर बाद में देंगे और उससे पहले प्रत्येक विषय का मार्क निकालेंगे, प्रत्येक विषय के अंक निकाल लेंगे। गणित के प्राप्त अंक कुल अंक कितने हैं 540। गणित के प्राप्त अंक कैसे निकालेंगे, गणित का केंद्रीय कोण बटा कुल कोण गुणा कुल अंक। इंग्लिश में लिखना चाहो क्या होगा, मार्क ऑफ मैथ इक्वल टू मैथ सेंट्रल एंगल अपॉन टोटल एंगल इनटू टोटल मार्क। अब मैं नीचे वाले फॉर्मूले को मिटा देता हूँ और हिंदी वाला देखिए। किसके मार्क निकालने, मार्क फ्रॉम मैथ। क्या होगा, मैथ का सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री अपॉन 360। सभी एंगल का सम कितना आएगा 360। टोटल करके देख लेना, एंगल कुल कोणों का योग, कोणों का कुल योग, कोणों का कुल योग कितना है 360 डिग्री गुणा कुल अंक कितने हैं 540। काट दे 0 से 0, 18 दूनी 36 और 18 तीन 54, 2 एकम 2 45। 45 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 गुणा 3, 5 दिए 15, असल 1 4 दिए 12 1 13, 135 डिग्री। गणित का कोण कितना आ गया 135 डिग्री। सामाजिक विज्ञान सॉरी गणित के मार्क नहीं, गणित के प्राप्तांक कितने 135। सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांक, सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक, गणित में प्राप्तांक क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान का कोण कितना है 65 डिग्री, कुल कोण 360 डिग्री गुणा कुल प्राप्तांक कितना है 540। काट दो 0 से 0 कटेगा, 18 दूनी 36 और 18 तीन 54। 65 को 3 से गुणा करो 3 बन 15, 6 3 18 1 19 195 बटा 2 कितना आ जाएगा 5 दूनी 2 का भाग देंगे 195 में तो कितना आ जाएगा 9, 9 दूनी 18, बच गए कितने 1 15, 7 दूनी 14 97.5 प्राप्तांक। सामाजिक विज्ञान के भी आ गई, विज्ञान में प्राप्तांक
विज्ञान में प्राप्तांक, विज्ञान में प्राप्तांक, विज्ञान का केंद्रीय कोण कितना है 80 डिग्री, कुल कोण 360 डिग्री गुणा कुल प्राप्तांक 540, 0 से 0 कटकर 18 दूनी 36, 18 दिए 54, 2 एकम 2, 40 दूनी 80, 40 को क्या बचा 40 गुणा 3, 40 दिए 120। विज्ञान में प्राप्तांक कितने आ गए 120 मार्क। उसके अलावा किसके निकालने अपने को हिंदी में प्राप्तांक, हिंदी में प्राप्तांक, हिंदी का केंद्रीय कोण, हिंदी का केंद्रीय कोण 70 डिग्री, कुल कोण 360 डिग्री गुणा कुल प्राप्तांक 540, 0 से 0, 18 दूनी 36 और 18 तीन 54, 2 एकम 2, 70 को 2 से काटेंगे 35, 35 को 3 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15, 3 दिया 9 और 10, 105 डिग्री। हिंदी के अलावा और क्या बच गया अंग्रेजी, अंग्रेजी में प्राप्तांक, अंग्रेजी के प्राप्तांक कैसे निकालेंगे, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण 55 डिग्री अपॉन कुल केंद्रीय कोण 360 गुणा कुल प्राप्तांक 540, 0 से 0, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 55 को 3 से गुणा करेंगे 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165 बटा 2, 165 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 82.5। प्रत्येक विषय में प्राप्तांक निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले प्रत्येक विषय में क्या निकालो प्राप्तांक, और इन प्राप्तांकों को निकालने के बाद मैं इनको क्या कर देता हूँ साइड में लिख देता हूँ। बाकी अब देखो इरेज करना पड़ेगा, राइट करना हो तो आप राइट कर लो, वीडियो को रोक कर एक बार नोट कर लेना। सबसे पहले गणित में प्राप्तांक कितने थे 135, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गणित में कितने आए 135, सामाजिक में कितने आए 97.5, 97.5 सामाजिक। ये तो होगा अपना मैथ, ये एसएस के बाद विज्ञान में कितने आए 120, विज्ञान के बाद किसमें हिंदी में कितने आए 105, हिंदी में 105, हिंदी के बाद अंग्रेजी में आई 82.5। इसको रिलेट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, कौन से सब्जेक्ट में छात्र के 105 अंक हैं। क्या आंसर हो जाएगा पहले का आंसर, इन छात्र ने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। कौन से सब्जेक्ट में 105 अंक प्राप्त किए, हिंदी में। कौन से विषय में 105 अंक प्राप्त किए, हिंदी में। इसके बाद अगला क्या है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक प्राप्त किए। दूसरा क्या है, गणित में हिंदी से अधिक अंक प्राप्त कितने किए, गणित में हिंदी से अधिक अंक प्राप्त किए। गणित के प्राप्तांक कितने हैं 135, और हिंदी के प्राप्तांक कितने 105। 135 माइनस 105 कितना आ जाएगा
30 मार्क। कितने अंक अधिक प्राप्त किए उसने गणित में, हिंदी से 30 अंक। तीसरा सवाल देखिए इसी का। तीसरे में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। किस किस का चेक करना है, सामाजिक विज्ञान और गणित में। सामाजिक विज्ञान तथा गणित के अंकों का योग कितना हो जाएगा। सामाजिक में विज्ञान में अंकों का अंक कितने हैं, 97.5 प्लस गणित में अंक कितने हैं, 135। दोनों को जोड़ोगे कितने अंक आने चाहिए ये पूछा है। तो 7.5, 5 और 7 12 का जुड़ा समय, 9 और 3 12 में 13, 1 और 1 2, 232.5 आ गया। सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग कितना आ गया, 232.5। अच्छा फिर किसका कह रहा है, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों का योग। विज्ञान और हिंदी के अंकों का योग। विज्ञान के अंकों का योग कितना है, 120 प्लस हिंदी के अंकों का योग कितना है, हिंदी में 105। 120 और 105 कितने आ जाएंगे, 225। पूछा क्या था कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है क्या। तो सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग कितना आ गया, 232.5 और विज्ञान और हिंदी के अंकों का योग कितना है, 225। तो किसका ज्यादा है, गणित और विज्ञान का। तो क्या लिख देंगे, हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। किसके अंकों का योग अधिक है, सामाजिक और विज्ञान और गणित के अंकों का योग हिंदी और विज्ञान के अंकों के योग से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, नामों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपको एक टेबल दी गई है और इस टेबल में क्या है, छात्रावास है। छात्रावास में छात्रों के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। टोटल स्टूडेंट कितने, 72। 40 विद्यार्थियों द्वारा हिंदी बोली जाती है, 12 के द्वारा इंग्लिश, 9 के द्वारा मराठी, 7 के द्वारा तमिल और 4 के द्वारा बंगाली। और आपको क्या करना है, इनका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इनका सेंट्रल एंगल निकालना होगा, केंद्रीय कोण निकालना होगा। केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, हिंदी का केंद्रीय कोण क्या होगा, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या बटा कुल व्यक्तियों की संख्या गुणा 360। इंग्लिश में लिखना चाहो फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल स्पीक इन हिंदी अपॉन टोटल पीपल इनटू 360। एक फॉर्मूला मिटा देता हूं मैं यहां से। सबसे पहले हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या का केंद्रीय कोण निकालेंगे, इनका केंद्रीय कोण निकालेंगे। हिंदी का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 40 बटा कुल व्यक्तियों की संख्या 72 गुणा 360 डिग्री।
36 से कम 36 एक 0 बच गया 10 36 ढाई 360 और 36 2 बेहतर ढाई 2 2 पंजे 10 40 को 5 से गुणा करेंगे 40 पंजे 200। अंग्रेजी का केंद्रीय कोण, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 12 बटा कुल व्यक्तियों की संख्या 72 गुणा 360। 36 दूनी 72 और 36 ढाई 360 2 2 2 पंजे 10 12 पंजे 60। अंग्रेजी का सेंट्रल एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। मराठी का केंद्रीय कोण निकालेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ मराठी, मराठी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 9 कुल व्यक्तियों की संख्या 72 गुणा 360। 36 ढाई 360 और 36 दूनी 72 2 2 पंजे 10 9 पंजे 45 डिग्री आ गया। तमिल का सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, तमिल बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 7 कुल व्यक्तियों की संख्या 72 गुणा 360 डिग्री। 36 दूनी 72 36 ढाई 360 7 ढाई आपको 10 से गुणा करेंगे 70 डिग्री आ गया। बंगाली बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 कुल व्यक्तियों की संख्या 72 गुणा 360। 36 दूनी 72 और 36 ढाई 360 2 2 2 पंजे 10 5 को किससे गुणा करेंगे 86 5 चौका 20 डिग्री। अब क्या बनाना है आपको पाई चार्ट। हिंदी का केंद्रीय कोण 200 डिग्री आ गया, सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी टोल ब्रेथ। अंग्रेजी का केंद्रीय कोण 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑफ इंग्लिश। मराठी का केंद्रीय कोण 45 डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑफ मराठी। तमिल का केंद्रीय कोण कितना 70 डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑफ तमिल। बंगाली का केंद्रीय कोण 20 डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑफ बंगाली 20 डिग्री। अब क्या बनाना आपको पाई चार्ट बनाना है। देखिए पाई चार्ट बनाएंगे कैसे। हिंदी का केंद्रीय कोण कितना है 200। मैं इसको ऊपर से बता रहा हूँ। सबसे पहले एक प्रकार लेंगे और प्रकार से क्या बना देंगे वृत्त बना देंगे। वृत्त बना दिया, ये वृत्त की त्रिज्या बना देंगे। हिंदी का केंद्रीय कोण कितना है 200 डिग्री। तो ये आपकी सबसे पहले 200 डिग्री आप चांदे से डायरेक्ट नहीं बना सकते, क्या कर दो 90 डिग्री बना लो। 90 डिग्री बना दिया, 90 बनाने के बाद कितना बच गया 200 में से 90 माइनस कर लो, कितना बच गया 110 डिग्री। अब यहाँ चांदा रखो 110 डिग्री का कोण बना दो, लगभग ये आएगा और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये कितना होगा, वापस इसको क्या कर दो इरेज कर दो, मिटा दो। ये कोण कितना होगा 200 डिग्री और ये किसका है हिंदी बोलने वालों का। इसके बाद क्या किसका कोण अंग्रेजी का कोण कितना है 60 डिग्री। यहाँ चांदा रखेंगे, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना देंगे, ये बन गया। ये किसका आ गया अंग्रेजी, ये कितना आ गया 60 डिग्री। अंग्रेजी के बाद किसका है मराठी का केंद्रीय कोण, मराठी का कितना है 45 डिग्री। सॉरी इसको काटेंगे और 2 पंजे 10 7 पंजे 35 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 35, काटा नहीं तो 2 रहेगा था नीचे। मराठी का केंद्रीय कोण 45 डिग्री, यहाँ चांदा रखेंगे 45 डिग्री का कोण बना देंगे, ये आ गया आपका 45 डिग्री और ये क्या आ गया मराठी। मराठी के बाद किसका केंद्रीय तमिल का केंद्रीय कोण, तमिल का कितना बनाना है 35, यहाँ चांदा रखेंगे और 35 डिग्री का कोण बना देंगे, ये बन गया 35 का क्या आ गई है तमिल। इसके बाद किसका कोण बचेगा बंगाली का कोण कितना है 20 डिग्री, ये बच गया 20 डिग्री, ये हो गया बंगाल। मैंने तो क्या किया आईडिया से बना दिया, आपको क्या करना है पेंसिल और चांदी की सहायता से प्रत्येक डिग्री का कोण बनाना। हिंदी का बनाना 200 डिग्री, अंग्रेजी का 60 डिग्री, मराठी का 45 डिग्री, तमिल का 35, बंगाली का 20 डिग्री। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।